हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं आपका दोस्त शकील सर आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पास्ट टेंस के सारे स्ट्रक्चर को बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे वीडियो पार्ट 1 टेंस पार्ट 1 के वीडियो को आप पहले देख लीजिए। उसमें मैंने प्रेजेंट टेंस के सारे स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझाया है, साथ ही साथ उसमें ढेर सारे वर्ड मीनिंग भी डाल रखे हैं जो आपको सहायता करेगी टेंस पढ़ने में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पास्ट टेंस के पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ाऊंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको ये फायदा होगा कि जब भी मैं नए वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, आप वीडियो को स्किप ना करें, आप हमारे वीडियो के पूरे पार्ट्स को देखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप टेंस कभी नहीं भूलेंगे। प्रेजेंट टेंस में मैंने पहचान, रूल्स, एग्जांपल्स प्लस डेली लाइफ बनाना सिखाया था। ये टेंस का वीडियो पार्ट 2 है। इसमें मैं पास्ट टेंस को बहुत अच्छे से बताने जा रहा हूँ। इसकी सहायता से आप सेंटेंस बनाना, बात करना, यस्टरडे लाइफ आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। पास्ट टेंस के 4 स्ट्रक्चर होते हैं: सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेट्स स्टार्ट द क्लास। फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया था पास्ट टेंस के 4 स्ट्रक्चर होते हैं। कुछ इस तरह आप देख लीजिए बोर्ड पे। सिंपल पास्ट टेंस, इसमें हम V2 का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें हम वर्ब और ing का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें हम वर्ब 3 का इस्तेमाल करते हैं। एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें वर्ब 4 ing का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही सिंस और फॉर टाइम का इस्तेमाल करते हैं। सिंस और फॉर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ये मैंने वीडियो के पार्ट 1 टेंस में, प्रेजेंट टेंस के पार्ट 1 वीडियो में मैंने पूरे अच्छे से समझाया है। आप उसे एक बार देख लीजिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ 1 बाय 1। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को स्किप ना कीजिए। आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा क्योंकि मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा और कुछ यूजेस भी बताऊंगा जिससे आप डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का पहला स्ट्रक्चर जिसके पहचान होते हैं जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे अथवा या, ई, ए। इस टेंस में हम सिर्फ वर्ब 2 का इस्तेमाल करते हैं और जब नेगेटिव का इस्तेमाल करेंगे तो डिड नॉट प्लस वर्ब 1 का। फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर की सहायता से आप यस्टरडे लाइफ भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं वो भी सिखाऊंगा। चलिए पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं और स्ट्रक्चर मींस रूल्स देखते हैं। इसके रूल्स क्या होते हैं? रूल्स कुछ इस तरह होते हैं, आप इसे अच्छे से उतार लीजिए, आप लोगों को प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। पहला वाक्य असर्टिव कहलाता है। इसको अफर्मेटिव, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। नेगेटिव, सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं तो हम वर्ब 1 का इस्तेमाल करते हैं। इंट्रोगेटिव, डिड सब्जेक्ट वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम सवाल बनाते हैं तो सवाल 2 तरीके से बनाया जाता है, या तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल करके, या तो फिर आप उसे क्वेश्चन वर्ड की सहायता से बना सकते हैं। जब हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल करके क्वेश्चन बनाएंगे तो इसके 2 रिप्लाई होंगे, यस एंड नो में। लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड की सहायता से हम बनाएंगे तो इसके रिप्लाई सिर्फ एक होंगे। कुछ क्वेश्चन वर्ड क्या क्या है देख लीजिए। व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, विथ होम एंड व्हाई, ये कुछ क्वेश्चन वर्ड है। इसकी सहायता से जब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो इसके रिप्लाई सिर्फ एक होते हैं। चलिए कुछ इसका एग्जांपल भी मैं बताता हूँ आप लोगों को। आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से उतार लीजिए कॉपी में और चलिए हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, कुछ एग्जाम्पल की सहायता से इसे अच्छे से समझते हैं। मैंने बताया था इस स्ट्रक्चर को पहचानने के लिए इसके पहचान होते ता था, ती थी, ते थे अथवा या, ई, ए। मैं 2 एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। पहला एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाता था। लास्ट में क्या आया? जाता था। आई वेंट टू स्कूल। ध्यान दीजिए इस सेंटेंस में वर्ब 2 का इस्तेमाल किया था। सब्जेक्ट वर्ब 2 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब 2 ऑब्जेक्ट। मैं स्कूल जाता था, आई वेंट टू स्कूल। नेगेटिव, मैं स्कूल नहीं जाता था। आई डिड नॉट गो टू स्कूल। जब डिड लगता है मैंने बताया था तो वर्ब 1 का इस्तेमाल किया जाता है। आई डिड नॉट गो टू स्कूल। अब सवाल, क्या आप स्कूल जाते थे? डिड यू गो टू स्कूल? यहाँ ध्यान दीजिए, सवाल ये पूछा जा रहा है कि आप स्कूल जाते थे, डिड यू गो टू स्कूल? तो इसके 2 रिप्लाई होंगे। हाँ मैं स्कूल जाता था, यस आई वेंट टू स्कूल। हाँ मैं स्कूल जाता था, फिर वर्ब 2 आ गया। नहीं मैं स्कूल नहीं जाता था, नो आई डिड नॉट गो टू स्कूल। देखिए डिड नॉट लगा तो वर्ब 1 लगा। आप डिड नॉट को डिडंट भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, आप डिड नॉट को डिडंट भी कह सकते हैं। शॉर्ट में डिड नॉट को डिडंट कहा जाता है। नो आई डिडंट गो टू स्कूल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वह खाना खा ली। ओके, इस स्ट्रक्चर में ता था, ती थी, ते थे नहीं आया। या, ई, ए। इस सेंटेंस में या, ई, ए को दर्शा रहा है। ये स्ट्रक्चर जो है सिंपल पास्ट टेंस पहचानने का 2 तरीका है, ता था, ती थी, ते थे अथवा या, ई, ए। इस सेंटेंस में मैं बता रहा हूं वह खाना खा ली। इस सेंटेंस में ता था, ती थी नहीं आया। इस सेंटेंस में खा ली
मीन्स या ई ए इस टाइप का कुछ आता है। जैसे वह खाना खा ली, शी एट फूड। वह नहीं खाना खाई, शी डिड नॉट ईट फूड। क्या वह खाना खा ली? डिड शी ईट फूड? हाँ वह खाना खा ली। यस शी एट फूड। नहीं वह खाना नहीं खा ली। नो शी डिड नॉट ईट फूड। आप इस एग्जाम्पल को उतार लीजिए फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल बताता हूं। चलिए फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। हम लोग क्रिकेट खेलते थे, वी प्लेड क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते थे, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। क्या आप लोग क्रिकेट खेलते थे? डिड यू प्ले क्रिकेट? हाँ हम लोग क्रिकेट खेलते थे। यस वी प्लेड क्रिकेट। नहीं हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते थे। नो वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ताता तीती से हो गया। अब एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ या ई ए से। वह कॉलेज से आ गई, शी केम फ्रॉम कॉलेज। वह कॉलेज से नहीं आई, शी डिड नॉट कम फ्रॉम कॉलेज। क्या वह कॉलेज से आ गई? डिड शी कम फ्रॉम कॉलेज? हाँ वह कॉलेज से आ गई। डिड नॉट का इस्तेमाल आप जब भी कीजिएगा तो वर्ब लगाइएगा, और डिड नॉट को आप शॉर्ट में डिडंट भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम्हारा पेन नहीं लिया, आई डिडंट टेक योर पेन। वह पानी नहीं पिया, ही डिडंट ड्रिंक वाटर। अब मैं इसके साथ साथ एक और एग्जाम्पल बता रहा हूं जिसे अमेरिकन इंग्लिश में शॉर्ट में कुछ अलग ही ढंग से प्रोनाउंस किया जाता है। फ्रेंड्स अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसे आप ध्यान से देखिएगा, शायद ही आप लोगों को ये चीज के बारे में मालूम होगा कि अमेरिकन इंग्लिश में शॉर्ट क्यों बोलते हैं। जब अमेरिकन लोग इंग्लिश बोलते हैं कुछ अलग साउंड आता है, वो क्यों आता है थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। इस सेंटेंस में ध्यान से देखिए, डिड यू बाय क्लोथ, ये लिखा हुआ है डिड यू बाय क्लोथ, लेकिन इसका साउंड आता है डिड यू बाय क्लोथ। डिड यू बाय क्लोथ को हम लोग बोलते हैं डिड यू बाय क्लोथ, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसे डिड यू बाय क्लोथ कहा जाता है। डिड यू, व्हाई दिस साउंड कम, ध्यान से समझिए। डी प्लस वाई जब मिलता है तो ये ज साउंड आता है, डी प्लस वाई इक्वल टू ज। डी प्लस वाई ये साउंड जब भी आता है तो वो ज साउंड आता है, इसे हाइब्रिड साउंड कहते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। जब भी आप डिड यू का इस्तेमाल कीजिएगा, डिड प्लस वाई, तो वो ज साउंड आएगा। इसीलिए अमेरिकन लोग जब भी इस्तेमाल करते हैं तो वो ज साउंड निकलता है, कुछ इस तरह। डिड यू टेक टी, डिड यू टेक माई पेन। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल और बताता हूं जिससे आप और क्लियर हो जाएंगे। कैन नॉट को हम शॉर्ट में बोलते हैं कांट यू ड्राइव कार। चलिए इस सेंटेंस को देखिए ध्यान से। कैन नॉट को बोलते हैं हम लोग कांट, कांट यू ड्राइव कार। टी प्लस वाई, जब टी प्लस वाई मिलता है तो ये च साउंड निकलता है। जैसे कांट यू ड्राइव कार, हम लोग कहते हैं इंडियन में कांट यू ड्राइव कार, क्या आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं, लेकिन इसको एक अमेरिकन व्यक्ति बोलेगा तो इसे बोले कांट यू ड्राइव कार। वन मोर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, कांट यू डू दिस, क्या आप इसे नहीं कर सकते हो। टी प्लस वाई ये मिलके बन जाता है च, डी प्लस वाई ये मिलके बन जाता है ज। डिज यू, कांट यू। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन वर्ड की सहायता से सवाल बनाना सिखाता हूं। फ्रेंड्स आपको तो पता ही है क्वेश्चन वर्ड क्या होता है। क्वेश्चन वर्ड व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, विथ whom, व्हाई, ये कुछ क्वेश्चन वर्ड है, इसकी सहायता से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं, उसके बाद आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको भी क्वेश्चन बनाना आ जाएगा। मैंने बताया था जब क्वेश्चन वर्ड की सहायता से सवाल बनाइएगा उसके सिर्फ एक आंसर होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डिड यू बाय फ्रॉम रांची, आपने रांची से क्या खरीदा। आंसर आई बॉट अ मोबाइल फ्रॉम रांची, मैंने रांची से एक मोबाइल खरीदा। चलिए नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस, आपको ये कहां से मिला, इसमें वेयर का इस्तेमाल हो रहा है। चलिए इसका रिप्लाई करते हैं, आई गॉट दिस फ्रॉम योर रूम, मुझे आपके कमरे से मिला। हाउ का इस्तेमाल कैसे करते हैं, हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा आई सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय रेगुलर प्रैक्टिस। क्वेश्चन को आप प्रोनाउंस अच्छे से कीजिएगा, बहुत लोग क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नहीं होता है क्वेश्चन। हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सम मोर एग्जांपल। फ्रेंड्स अभी मैंने जो भी एग्जांपल बताया उसमें डिड के बाद वर्ब वन का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जो रिप्लाई हुआ है उसमें आई प्लस वर्ब टू का इस्तेमाल हुआ है। मींस सब्जेक्ट के बाद V2 का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब टू का इस्तेमाल होता है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखिए। Why did you steal food from hotel? आपने होटल से खाना क्यों चोरी किया। आंसर देखिए, I stole ये V2 आया, did के बाद verb one आया। जब आंसर आ रहा है I stole food because I am so hungry, मैंने खाना चोरी किया क्योंकि मैं बहुत भूखा हूं। नेक्स्ट, when did you tell him, आपने उसे कब बताया। did verb one, जब रिप्लाई आया तो यहाँ verb two आ गया। I told him in the morning, मैंने उसे सुबह में बताया। आप इस एग्जाम्पल को उतार लीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी क्वेश्चन वर्ड की सहायता से क्वेश्चन बनाना जरूर आ जाएगा।
मैंने टेंस के वीडियो पार्ट 1 में बताया था प्रेजेंट टेंस की सहायता से डेली लाइफ बोलना। अब मैं आपको पास्ट टेंस की सहायता से यस्टरडे लाइफ बोलना सिखाता हूँ। यस्टरडे लाइफ को बोलने के लिए आपको वर्ब टू बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आपको वर्ब टू अच्छे से याद नहीं है तो आप यस्टरडे लाइफ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो यस्टरडे लाइफ बोलने से पहले मैं कुछ आपको चीज़ें बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। जब भी हम किसी चीज़ के किसी टॉपिक के बारे में बोलते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स होते हैं, उसके लिए कुछ मटेरियल्स होते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ यस्टरडे लाइफ बोलने के लिए क्या क्या जरूरी है। यस्टरडे लाइफ बोलने के लिए आपको सबसे पहले तो ग्रीटिंग करना होगा। दूसरा आपको रिमेंबर वर्ब टू याद होना चाहिए। तीसरा आपको ये कुछ ऐसे वर्ड है जो इस्तेमाल हमारे होते हैं, देन, तब, फिर, आफ्टर दैट, उसके बाद और एंडिंग। फ्रेंड्स, जब आप स्टेज पे आएंगे या क्लास में आपको बोलने के लिए बोला जाएगा यस्टरडे लाइफ बोलिए या कॉलेज में, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सबसे पहले तो आपको ग्रीटिंग करना होगा। ग्रीटिंग मीन्स व्हाट इज ग्रीटिंग? आप जब स्टार्ट करते हैं, आप स्टेज में आने के बाद मॉर्निंग रहता है तो गुड मॉर्निंग बोल करके, दोपहर रहता है तो गुड आफ्टरनून बोल करके, शाम रहता है तो गुड इवनिंग बोल करके, तो उसे हम कैसे बोलेंगे? हमारे सामने कितने स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हमारे फ्रेंड्स हैं, टीचर है, तो उसको संबोधित करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं बताता हूँ कैसे स्टार्ट करते हैं। Hello friends, it's a beautiful good morning to all of you and thanks a lot to our respected sir who has given me a golden chance to explain about my yesterday life. ये हमारा ग्रीटिंग हुआ, स्टार्ट तो हो गया। आप चलिए कैसे आगे कैसे बोलेंगे? मैं कल 5 बजे उठा, I got up early in the morning at 5 AM। उसके बाद आफ्टर दैट मैं वॉशरूम गया, I went to washroom, सिर्फ भी टू का इस्तेमाल होगा। उसके बाद आफ्टर दैट मैं फ्रेश हुआ, I got fresh। फिर देन मैं मॉर्निंग वॉक गया, I went to morning walk। वहाँ मैं कुछ देर व्यायाम किया, देर आई एक्सरसाइज फॉर सम टाइम। उसके बाद आफ्टर दैट मैं घर वापस आ गया, आई केम बैक हाउस। देन फिर मैं फ्रेश हुआ, आई गोट फ्रेश। उसके बाद मैं गर्मा गर्म चाय पिया, देन आई टुक स्टीमिंग हॉट टी। उसके बाद आफ्टर दैट मैं तैयार हुआ, आई गोट रेडी। उसके बाद मैं ऑफिस गया, आई वेंट टू ऑफिस। आप इस तरह पूरा स्टार्टिंग से लेकर के, मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक का पूरा बना सकते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब टू की सहायता से और कुछ ये सब देन आफ्टर दैट की सहायता से। शाम तक आप बोल लेंगे तो आपको एंडिंग भी करना है। तो एंडिंग कैसे करते हैं उसे सुनिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड थैंक्स एवरीबॉडी टू लिसन मी केयरफुली। इस तरह आप एंडिंग करेंगे। आई होप आप लोगों को सिंपल पास्ट टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और हमारे वीडियो को स्किप ना कीजिए। हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। मैं वादा करता हूँ आपको पास्ट टेंस में किसी तरीके से प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस बहुत आसान है। इसमें वाज वेयर का इस्तेमाल किया जाता है, वर्ब फोर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बस ये इंपॉर्टेंट है कि वाज किसके साथ लगता है और वेयर किसके साथ लगता है। बहुत सारे लोग अभी भी नहीं जानते हैं कि वाज को एग्जैक्ट में वॉज बोला जाता है एंड वेयर को वर साउंड निकाला जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायता से मैं आप लोगों को सेंटेंस बनाना, बात करना और साथ ही साथ वॉज और वेयर का अच्छे से प्रोनाउंस करना सिखाऊंगा। चलिए थोड़ा स्ट्रक्चर की ओर देखते हैं। फ्रेंड्स, जितने भी मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया है उसमें मैंने पहचान बताया है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी पहचान होते हैं। इस टेंस का पहचान होता है जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आए तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाता है। इसमें जो स्ट्रक्चर्स रूल्स इस्तेमाल होते हैं कुछ इस तरह है, थोड़ा देख लीजिए बोर्ड पे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस असर्टिव, जिसको अफर्मेटिव, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। सब्जेक्ट वाज वर वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव, सब्जेक्ट वाज वर नॉट वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे, वाज वेयर सब्जेक्ट वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इससे जब सवाल बनाएंगे तो 2 रिप्लाई आएंगे, यस एंड नो में। उसके अलावा क्वेश्चन वर्ड की सहायता से भी मैं बताऊंगा। आप इस फॉर्मूला को उतार लीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताता हूँ। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए घर पे। आप लोग बोलना भी सीख जाएंगे और सेंटेंस बनाना भी सीख जाएंगे। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वाज को एग्जैक्ट में प्रोनाउंस किया जाता है वॉज एंड वेयर को वर, कुछ इस तरह। इसे जनरली लोग वाज कहते हैं, ऐसे वेयर, लेकिन इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन वॉज। देखिए ध्यान से, वॉज, इसका प्रोनाउंसिएशन वॉज होता है, वॉज, इट वॉज। एंड इसको वेयर नहीं वर बोलेंगे। फ्रेंड्स, पहले आप वॉच किसके साथ इस्तेमाल होता है और वेयर किसके साथ इस्तेमाल होता है उसे देख लीजिए। फ्रेंड्स, वॉच का इस्तेमाल आप देखिए स्क्रीन पे आपको नजर आएगा, जैसे आई, ही, शी, इट, एनीवन, नेम एंड सिंगुलर पर्सन के साथ। आप इसे याद कर लीजिएगा। वेयर का इस्तेमाल
वी, यू, दे, मेनी पर्सन, प्लूरल के साथ इस्तेमाल किया जाता है। आप इसे याद कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं। पहला एग्जाम्पल, वह खाना पका रही थी। वह लड़की है, शी के साथ वाज लगता है, मैंने बताया था। शी वॉज कुकिंग फूड, वह खाना नहीं पका रही थी। शी वॉज नॉट कुकिंग फूड, क्या वह खाना पका रही थी? वॉज शी कुकिंग फूड, हाँ वह खाना पका रही थी। यस, शी वॉज कुकिंग फूड, नहीं वह खाना नहीं पका रही थी। नो, शी वॉज नॉट कुकिंग फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वर के साथ में, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। वी वर प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब सवाल पूछते हैं, क्या आप लोग क्रिकेट खेल रहे थे? वर यू प्लेइंग क्रिकेट? इसे आप दो तरीके से पूछ सकते हो, क्या आप क्रिकेट खेल रहे थे या क्या आप लोग क्रिकेट खेल रहे थे। वर यू प्लेइंग क्रिकेट, अगर आपको पूछा जाए क्या आप लोग क्रिकेट खेल रहे थे तो आंसर आ जाएगा यस वी वेयर प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन अगर आपसे पूछे कि क्या आप क्रिकेट खेल रहे थे तो आप इसका रिप्लाई कीजिएगा यस आई वाज प्लेइंग क्रिकेट। नहीं में नो वी वेयर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, नो आई वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आप इस एग्जांपल को उतार लीजिए फ्रेंड्स, उसके बाद मैं कुछ और एग्जांपल बताता हूं। ओके फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू सम मोर एग्जांपल्स। पहले मैं वॉच का एग्जांपल बताता हूं, फिर वेयर का एग्जांपल बताऊंगा। चलिए मैं आई से बताता हूं। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा था, आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश। चलिए अब सवाल जब पूछेंगे तो उसको सवाल आप कैसे पूछिएगा, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था? वॉज आई टीचिंग इंग्लिश? क्या इस तरह पूछेंगे? नहीं। कभी भी कोई इंसान बात करता है तो अपने आप सवाल नहीं पूछता है, इंसान दूसरे व्यक्ति से सवाल पूछता है कुछ इस तरह। बाय पिक्चर आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, पहला व्यक्ति आई, दूसरा व्यक्ति यू। आई ने यू से पूछा क्या आप अंग्रेजी पढ़ा रहे थे? वर यू टीचिंग इंग्लिश? तो ये जवाब देगा हाँ मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, यस आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। नहीं मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा था, नो आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश। कुछ इस तरह जवाब दिया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राहुल गर्मा गर्म चाय पी रहा था। राहुल वॉज टेकिंग स्ट्रीमिंग हॉट टी। राहुल गर्मा गर्म चाय नहीं पी रहा था, राहुल वॉज नॉट टेकिंग स्ट्रीमिंग हॉट टी। सवाल पूछ रहे हैं क्या राहुल गर्मा गर्म चाय पी रहा था? वॉज राहुल टेकिंग स्ट्रीमिंग हॉट टी? आंसर आ जाएगा हाँ राहुल गर्मा गर्म चाय पी रहा था, यस राहुल वॉज टेकिंग स्ट्रीमिंग हॉट टी। नहीं राहुल गर्मा गर्म चाय नहीं पी रहा था, नो राहुल वॉज नॉट टेकिंग स्ट्रीमिंग हॉट टी। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आप लोग को वर का इस्तेमाल सिखाता हूँ। वे लोग कॉलेज जा रहे थे, दे वर गोइंग टू कॉलेज। वेयर को आप वर बोलिएगा, वे लोग कॉलेज नहीं जा रहे थे, दे वर नॉट गोइंग टू कॉलेज। क्या वे लोग कॉलेज जा रहे थे? वर दे गोइंग टू कॉलेज? यस दे वर गोइंग टू कॉलेज, नो दे वर नॉट गोइंग टू कॉलेज। अधिक व्यक्ति आएंगे तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखिए। सीता और गीता कपड़े धो रही थी। सीता एंड गीता वेयर वॉशिंग क्लोथ। सीता एंड गीता वेयर नॉट वॉशिंग क्लोथ, वेयर सीता एंड गीता वॉशिंग क्लोथ? यस सीता एंड गीता वेयर वॉशिंग क्लोथ, नो सीता एंड गीता वेयर नॉट वॉशिंग क्लोथ। आई होप आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन वर्ड की सहायता से क्वेश्चन बनाना मैं बताता हूं। आप क्वेश्चन वर्ड की सहायता से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे जरा देखिए। क्वेश्चन वर्ड व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, विथ whom एंड व्हाई। आपको तो पता होगा व्हाट मींस क्या, वेयर मींस कहां, व्हेन मींस कब, हाउ मींस कैसे, विथ whom किसके साथ एंड व्हाई क्यों। तो पहले वॉच का इस्तेमाल सिखाते हैं। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोग को वॉच का इस्तेमाल सिखाता हूं। देखिएगा वह क्या कर रहा था, What was he doing? सब्जेक्ट के स्थान पे हम लोग लगाए he। सब्जेक्ट के स्थान पे हम लोग he का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या खरीद रहा था? What was he buying? वह कहाँ खरीद रहा था? Where was he buying? वह कब खरीद रहा था? When was he buying? वह कैसे खरीद रहा था? How was he buying? वह किसके साथ खरीद रहा था? With whom was he buying? वह क्यों खरीद रहा था? Why was he buying? आप इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं कुछ और एग्जाम्पल बताता हूँ। वह क्या पका रही थी? What was she cooking? वह कहाँ पका रही थी? Where was she cooking? वह कब पका रही थी? When was she cooking? वह किसके साथ पका रही थी? With whom was she cooking? वह क्यों पका रही थी? Why was she cooking? वह कैसे पका रही थी? How was she cooking? इसका जब रिप्लाई आता है तो सिर्फ एक रिप्लाई आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कर रहे थे? What were you doing? आप क्या खरीद रहे थे? What were you buying? मैं फल खरीद रहा था। I was buying fruits। वह क्या बोल रहा था? What was he speaking? वह बोल रहा था मैं आज नहीं आऊंगा। He was speaking that he will not come today। अब मैं आपको where का इस्तेमाल बताता हूँ। What, where, इस पे मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया है। आप क्या पढ़ा रहे थे? What were you teaching?
चलिए एग्जांपल देखते हैं। आप क्या पढ़ा रहे थे? व्हाट वर यू टीचिंग? आप कहाँ पढ़ा रहे थे? वेयर वर यू टीचिंग? आप कब पढ़ा रहे थे? व्हेन वर यू टीचिंग? आप कैसे पढ़ा रहे थे? हाउ वर यू टीचिंग? आप किसके साथ पढ़ा रहे थे? विथ whom वर यू टीचिंग? आप क्यों पढ़ा रहे थे? व्हाई वर यू टीचिंग? इसके भी रिप्लाई आएंगे तो सिर्फ एक आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो सिर्फ रिप्लाई एक आता है। जैसे आप क्लास में क्या पढ़ा रहे थे? व्हाट वर यू टीचिंग इन द क्लास? टीचर ने रिप्लाई किया, मैं क्लास में अंग्रेजी पढ़ा रहा था। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। आप इसकी सहायता से ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस बताने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट टेंस के जो पहचान होते हैं कुछ इस तरह होते हैं। जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा या था, ई थी, ए थे इत्यादि आए तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस को दर्शाता है। चलिए अब स्ट्रक्चर की सहायता से समझते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे। Assertive, subject had verb 3 plus object. Negative, subject had not verb 3 plus object. Interrogative, had subject verb 3 plus object. जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब की सहायता से तो उसके रिप्लाई यस एंड नो होंगे, और क्वेश्चन वर्ड की सहायता से जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग का आंसर सिर्फ एक आएगा। आप इस रूल को उतार लीजिए, उसके बाद मैं आप लोग को एग्जांपल बताता हूं। आइए फ्रेंड्स, अब एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1, वह कपड़ा धो चुकी थी। मैंने बताया था चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा या था, ई थी, ए थे। इस स्ट्रक्चर में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा या था, ई थी, ए थे इस तरह का सेंटेंस आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, वह कपड़ा धो चुकी थी। शी हैड वॉश्ड क्लोथ। वॉश का वर्ब 3 वॉश्ड। वह कपड़ा नहीं धो चुकी थी। शी हैड नॉट वॉश्ड क्लोथ। क्या वह कपड़ा धो चुकी थी? हैड शी वॉश्ड क्लोथ? हाँ, वह कपड़ा धो चुकी थी। यस, शी हैड वॉश्ड क्लोथ। नहीं, वो कपड़ा नहीं धो चुकी थी। नो, शी हैड नॉट वॉश्ड क्लोथ। अगर आप क्वेश्चन वर्ड की सहायता से क्वेश्चन बनाएंगे उसके रिप्लाई सिर्फ एक आएंगे। जैसे व्हाट हैड शी कुक्ड? उसने क्या पकाया था? इसका आंसर क्या आ जाएगा? शी हैड कुक्ड डिलीशियस फूड। उसने लजीज खाना पकाया था। आप इस एग्जांपल को उतार लीजिए, मैं आप लोगों को कुछ और एग्जांपल बताऊंगा। पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए आपको वर्ब 3 की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको वर्ब 3 याद नहीं है तो हमारे वीडियो टेंस पार्ट 1 को देखिएगा, उसमें मैंने बहुत सारे वर्ड मीनिंग डाल रखे हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल बनाते हैं। हम लोग मैच जीत चुके थे। वी हैड won द मैच। राहुल कॉलेज से आ गया था। राहुल हैड कम फ्रॉम कॉलेज। उसने मुझे गाली दिया था। ही हैड abused मी। मैंने उसे 2 महीना पहले पैसा दिया था। आई हैड गिवन हिम मनी बिफोर 2 months। कुछ दिन पहले उसने एक नया मोबाइल खरीदा था। बिफोर सम डेज ही हैड बॉट अ न्यू मोबाइल। या आप इसे इस तरह कह सकते हैं, he had bought a new mobile before some days। कुछ दिन पहले उसने एक नया मोबाइल खरीदा था। Before some days he had bought a new mobile। buy का verb 3 bought। आई होप आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा। अब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को समझने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को आप समझ लीजिए, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस सेम है। इस टेंस में हैड बीन का इस्तेमाल किया जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैव बीन का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें भी सीन्स 4 टाइम का इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी सीन्स 4 टाइम का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए पहले इसका मैं पहचान बताता हूँ। पहचान कुछ इस तरह है। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे अथवा समय सूचक का बोध हो तो वह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को दर्शाता है। इस टेंस में सीन्स और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। सीन्स का इस्तेमाल निश्चित समय के लिए किया जाता है और फॉर का इस्तेमाल अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। अभी कोई महीना का नाम आएगा तो सीन्स लगेगा। दिनों के नाम आएगा संडे, मंडे, ट्यूसडे तो सीन्स लगेगा। सुबह से तो सीन्स लगेगा। बचपन से सीन्स। 1932 से, 2002 से, 2004 से सीन्स। फॉर का इस्तेमाल अनिश्चित समय के लिए किया जाता है, जैसे बहुत देर से, कुछ दिनों से, कुछ सालों से, कई महीनों से, 2 बजे से। अगर समय स्टार्ट होकर के एंड नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, तो उसमें फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं 2 बजे से खेल रहा था तो इसमें फॉर लगेगा। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को बोलता कि मैं 2 बजे से 3 बजे तक कपड़ा धो रहा था तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। 2 बजे से 3 बजे तक कंप्लीट हो गया, इसमें सीन्स का इस्तेमाल होगा। चलिए अब स्ट्रक्चर देखते हैं। फ्रेंड्स, आप इस रूल को उतार लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा। आपको स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। आप अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाइए और अपने डेली लाइफ में इसको इस्तेमाल कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से खाना पका रही थी।
अब इसमें 2 घंटा कोई निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है, आप ध्यान से सोचिए। सोच लिए 2 घंटा ये अनिश्चित समय है, इसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। वह 2 घंटे से खाना पका रही थी। शी हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से खाना नहीं पका रही थी। शी हैड नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। क्या वह 2 घंटे से खाना पका रही थी? हैड शी बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स? रिप्लाई आ जाएगा, हाँ वह 2 घंटे से खाना पका रही थी। यस, शी हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। नहीं, वो 2 घंटे से खाना नहीं पका रही थी। नो, शी हैड नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। अब मैं आप लोगों को सिंस का इस्तेमाल बताता हूं। राहुल बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा था। राहुल हैड बीन रीडिंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल सिंस चाइल्डहुड। वह सुबह से कपड़ा धो रही थी। शी हैड बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस मॉर्निंग। मेरे पिताजी 1932 से वेटनरी में काम कर रहे थे। माय फादर हैड बीन वर्किंग इन वेटनरी सिंस 1932। मेरी बहन सोमवार से कॉलेज जा रही थी। माय सिस्टर हैड बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस मंडे। आई होप आप लोगों को सिंस और फॉर का इस्तेमाल आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को कुछ और एग्जाम्पल लिख देता हूं, जिसकी सहायता से आप घर बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, बोर्ड की ओर देखते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल बताया है यूज ऑफ फॉर का और यूज ऑफ सिंस का। आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप सेंटेंस बनाइए और बोलचाल में आप इसे इस्तेमाल कीजिए, तो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। पहला वाक्य है, हम लोग बहुत देर से खेल रहे थे। इसमें फॉर का इस्तेमाल होगा क्योंकि बहुत देर से है, इसमें कोई निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय है। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा, वी हैड बीन प्लेइंग फॉर लॉन्ग टाइम। जब नेगेटिव बनाएंगे तो हम लोग बहुत देर से नहीं खेल रहे थे। वी हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर लॉन्ग टाइम। चलिए अब यूज ऑफ सिंस देखते हैं। सिंस का इस्तेमाल निश्चित समय के लिए किया जाता है। लाइक, वह बचपन से हॉस्टल में रह रहा था। He had been living in hostel since childhood. Childhood का मतलब होता है बचपन से। नेगेटिव, वह बचपन से हॉस्टल में नहीं रह रहा था। He had not been living in hostel since childhood. आप इस एग्जांपल को उतार लीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी अच्छे समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में मैंने पास्ट टेंस के पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे समझा दिया है। अगर आपको किसी भी टेंस में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे वीडियो टेंस पार्ट 3 को देखिए, जिसमें मैंने फ्यूचर टेंस को बहुत अच्छे से समझाया है। ओके फ्रेंड्स, अब आपसे मिलते हैं टेंस पार्ट 3 में।